सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड विथ अस। सो ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट एसेट क्लासेस जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए है, हम उनका मतलब समझेंगे और साथ ही साथ उनका रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा था, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। We will be playing around with numbers quite a lot on the Excel sheet. So before starting the video, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so make sure you hit the subscribe button ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सके। So now as you have done that, let's get started. बिफोर पुटिंग इन नंबर्स, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारे एसेट क्लासेस होते क्या है, इनका हम शॉर्ट में मतलब समझेंगे। सो हियर आई एम ऑन माई नोट्स एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जैसा कि हम जानते हैं एफडीज जो होते हैं दे आर द सेफेस्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आउट इन द मार्केट टुडे। दे प्रोवाइड गारंटीड रिटर्न्स। जो आपका कैपिटल है जो आपने लगाया है वो आपका इंटैक्ट रहता है। एफडी की कैपिटल की वैल्यू जो है वो कम नहीं होती एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट इज श्योरिटी एट मैच्योरिटी। दैट मीन्स कि अगर आपने आज 100 रुपये डाले और लेट्स एज्यूम कि एफडी का इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज 5% पर एनम, तो एक साल बाद आपको वो 100 का 105 रुपीज़ हो जाएगा फॉर श्योर। तो ये श्योरिटी आपको मिलती है एफडी में। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए हायर इंटरेस्ट रेट्स रखा जाता है बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर मनी एंड दैट इज व्हाई व्हाट गवर्नमेंट डज, दे प्रोवाइड ए काइंड ऑफ इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स टू द सीनियर सिटीजन्स। बट द रीजन you should not invest your money in fixed deposits, especially when you are in your 20s and 30s, is because of the interest rates it give. So currently, FDs provide interest rates ranging from 4 to 6% depending upon the period for which you are keeping your money. अगर आपका टाइम ड्यूरेशन कम है so you will get a less percentage, और अगर आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है so you will get a higher percent of interest. बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें सो व्हाट इज हैपनिंग, जो हमारे देश का इन्फ्लेशन है दैट इज रनिंग एट 5 to 6% पर एनम। एंड व्हाट इज हैपनिंग, ये जो एफडीज आपको इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं दिस इज ओनली हेल्पिंग यू इन कैपिटल प्रोटेक्शन। इससे आपका कैपिटल में एप्रिसिएशन नहीं हो रहा, जो आपका पैसा है वो बढ़ नहीं रहा है। जो 100 रुपये है वो अगले साल 105 106 हो जा रहा है एंड इट इज जस्ट बीटिंग द इन्फ्लेशन। आपके पैसा में ग्रोथ नहीं हो रहा है एंड दैट इज वाई इफ यू आर इन योर 20s and 30s योर एम शुड बी कैपिटल मैक्सिमाइजेशन rather than capital protection, and that is the reason you should stay away from fixed deposits. Now the next investment जिसके बारे में हमें बात करनी है that is पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसे हम पीपीएफ भी बोलते हैं। सो लाइक एफडीज, इसमें भी जो है वो रिस्क कम होता है। इट इज़ अगेन अ सेफर इन्वेस्टमेंट। इसमें जो रिटर्न्स है वो भी हमें गारंटीड मिलते हैं। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें है दैट इज़ ओनली ₹500। इंटरेस्ट रेट्स जो अभी इसमें चल रहे हैं दैट इज़ 7.1% एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022-23। सो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो काफ़ी अच्छा है, एफडी से तो काफ़ी अच्छा है। बट द पॉइंट हियर इज दैट इसमें होता है एक लॉक इन पीरियड जो कि होता है फॉर 15 ईयर्स। तो 15 साल तक आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते। एफडी में था कि आपको जब मन करे आप तब अपना पैसा निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी जो है वो इसमें हाई होती है। बट पीपीएफ अकाउंट में क्या होता है कि आप अपना पैसा जो है वो 15 ईयर्स से पहले नहीं निकाल सकते। So this is one thing to note. One more thing कि this is a no tax instrument. इसे हम इनकम टैक्स के लैंग्वेज में ट्रिपल ई इनकम भी बोलते हैं। दैट मीन्स जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, दैट मीन्स जो आपने प्रीमियम दिया है दैट इज एग्जेम्प्ट,
जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें से दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, और जो मेच्योरिटी अमाउंट पे जो आपको एक कॉर्पस मिलेगा दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स. सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपल ई इनकम. नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास आता है दैट इज गोल्ड, जिसमें जो लिक्विडिटी होती है दैट इज प्रीटी मच हाई. मतलब आपको जब ज़रूरत पड़े तब आप गोल्ड बेचकर पैसे ले सकते हो. गोल्ड में भी इन्फ्लेशन को बीट करने की कैपेसिटी होती है. मतलब गोल्ड का जो रिटर्न्स है दैट इज हायर दैन इन्फ्लेशन रेट्स. जो प्रॉब्लम्स गोल्ड के साथ लिंक्ड है दे आर रिस्क ऑफ थेफ्ट. वन मोर थिंग दैट इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चार्जेस. सो इससे क्या होता है, जो एक अल्टीमेटली परचेज कॉस्ट होती है गोल्ड की वो इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है. एंड इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो गिर जाता है. सो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गोल्ड बाइंग जो है दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स. वन थिंग टू नोट हियर कि यहाँ मेरा मतलब गोल्ड से है फिजिकल गोल्ड. जो गोल्ड बॉन्ड्स होती है दे आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे. अगर हम टैक्स की बात करें सो इसमें 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है. सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग टू नोट. लास्टली कम्स द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरा फेवरेट है. एंड इफ यू आर इन योर 20s and 30s आई वुड रिकमेंड गोइंग फॉर द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जो आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती है वो ज़्यादा होती है एट यंगर एज. सो अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें सो दिस इज अ क्वाइट रिस्की एज कंपेयर टू पीपीएफ एंड एफडी, जहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है. एंड बिकॉज ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है दैट इज वाई जो रिटर्न्स भी है वो यहाँ पे हायर मिलते हैं एज कंपेयर टू द अदर एसेट क्लास. जो इसमें टैक्स लगता है दैट इज 10% इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड 15% इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हम कहाँ कर सकते हैं? सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडेक्स जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट एंड द वेरी फेमस इज निफ्टी 50. दैट मीन्स दिस इंडेक्स शोज weighted average of 50 largest companies listed on the National Stock Exchange. कुछ कंपनीज का एग्जांपल दूं तो दे इंक्लूड रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC, SBI and there are a lot more. So this is the most common and the most stable form of equity investment. Next जो हमारे पास आता है that is the Nifty Small Cap 100. ये जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है ये जो है एक स्मॉल कैप इंडेक्स सेगमेंट है. इसमें 100 स्टॉक्स आते हैं जो कि लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे. सम ऑफ द पॉपुलर कंपनीज आर बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सो ऑन. नेक्स्ट इंडेक्स जो आता है दैट इज द निफ्टी मिड कैप 100. ये स्मॉल कैप से थोड़े बड़े कंपनीज होते हैं और लार्ज कैप से थोड़े छोटे कंपनीज होते हैं. इस इंडेक्स में भी 100 स्टॉक्स है जो कि NSE पे लिस्टेड है. Some popular stocks are Adani Enterprise, Alkem Laboratories and Apollo Tyres. इसके बाद एक इंडेक्स आता है दैट इज नोन एज निफ्टी मल्टी कैप 500. यहाँ पे इंडिया के 500 कंपनीज लिस्टेड है विच इंक्लूड्स सम लार्ज कैप, सम मिड कैप एंड सम स्मॉल कैप कंपनीज. लार्ज कैप का जो वेटेज है दैट इज 50%, मतलब 250 कंपनीज जो है दैट इज लार्ज कैप. 125 कंपनीज जो है दैट इज मिड कैप एंड सिमिलरली 125 कंपनीज जो है दैट इज स्मॉल कैप कंपनीज. सो दिस इज द वेटेज ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑन निफ्टी मल्टी कैप 500 इंडेक्स. इसके बाद लास्टली हमारे पास एक सेगमेंट आता है दैट इज नोन एज S&P 500. ये जो है एक ग्लोबल इंडेक्स है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500. ये एक US स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जहां पर 500 लार्ज कंपनीज लिस्टेड है और इससे उनका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है. अगर मैं कुछ फेमस कंपनीज का नाम लूँ विच आर लिस्टेड ऑन द S&P 500, दे इंक्लूड एप्पल, Amazon, टेस्ला एंड मेनी मोर. सो इसी के साथ जो हमारा एक जनरल डिस्कशन था ऑन डिफरेंट एसेट क्लास तो वो हमने कर लिया. तो चलिए अब चलते हैं एक्सेल शीट पे और वहाँ पर पास्ट परफॉर्मेंस के नंबर्स डाल के जो रिटर्न्स है उन्हें एनालाइज करते हैं.
सो नाउ आई एम ऑन माई एक्सेल शीट, और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे पास काफ़ी कॉलम्स है. फर्स्ट कॉलम सेज द एसेट क्लास, सेकेंड कॉलम में we will put in the price of the asset as on the 1st of January 2020. In the third column, we will put in the price which was on the 1st of October 2022. Fourth column, we will calculate the absolute return. That means the gross return of these 33 months, right from 1st Jan 2020 to 1st of October 2022. Fifth column, we will calculate the annual return on the basis of the absolute return. और सिक्स्थ कॉलम में मैं आपको उसका टैक्स ट्रीटमेंट भी दिखाऊंगा. आई हैव टेकन द स्टार्टिंग पीरियड राइट बिफोर द अकरेंस ऑफ द कोविड वेव, दैट इज ऑफ Jan 2020. आई नो कि ये जो 33 मंथ्स का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज क्वाइट स्मॉल फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, बट स्टिल दिस इज जस्ट फॉर शोइंग यू ऑल कि ये सब वर्कआउट कैसे करता है. तो अब अगर हम देखें सबसे पहले कि फिक्स डिपॉजिट में जो एनुअल रिटर्न होता है, आई एम टेकिंग इट एज 6%. देर इज नथिंग लाइक द प्राइस ऑन द स्टार्टिंग डेट एंड द एंडिंग डेट. दैट इज वाई एब्सोल्यूट रिटर्न कॉलम इज एम्प्टी. एनुअल रिटर्न जो है दैट इज कमिंग एट 6%. नेक्स्ट कम्स पीपीएफ, और इसमें भी हमें कोई स्टार्टिंग एंडिंग डेट नहीं देखना है. सो एब्सोल्यूट रिटर्न का कॉलम जो है दैट विल स्टे एम्प्टी, और एनुअल रिटर्न जो मैं मान के चल रहा हूं दैट इज 7.1%, जो अभी करंट रेट चल रहा है वो. टैक्स ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, सो फिक्स डिपॉजिट में हमारा नॉर्मल चलता है इनकम टैक्स, दैट इज चार्ज्ड स्लैब वाइज. और पीपीएफ जैसा हमने बात किया था कि इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, दैट इज वाई देयर इज नो टैक्स ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड. नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट कम्स गोल्ड. अब यहां पर हमें प्राइसेस चेक करने होंगे ऑन द स्टार्टिंग एंड ऑन द एंडिंग डेट. तो इसके लिए आई हैव सर्च्ड ऑन गूगल, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1st जनवरी का जो प्राइस है दैट इज 39,200 पर 10 ग्राम्स. सो यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ प्राइस एज ऑन 1st जनवरी 39,200. नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं कि द प्राइस ऑन 1st of October, तो 1st अक्टूबर का जो पर ग्राम रेट था दैट इज 5,002. तो इसका अगर हम लेते हैं 10 ग्राम्स में, सो इसका रेट आता है 50,020 रुपीज. नाउ इफ वी सी हियर, जो इसका एब्सोल्यूट रिटर्न्स आ रहा है दैट इज कमिंग एट 27.6%, और जो इसका एनुअल रिटर्न आ रहा है दैट इज कमिंग क्लोज टू 10%. एंड दिस इज सब्जेक्ट टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 20%. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑल्दो गोल्ड का जो एनुअल रिटर्न है दैट इज कमिंग क्लोज टू 10, जो कि वो रहता भी है 10%, बट द फैक्ट इज बिकॉज इसमें एक हाइयर रेट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व है एंड ऑल्सो हमें कंसिडर करना पड़ेगा मेकिंग चार्जेस. सो इन सब के वजह से जो एक नेट रिटर्न है गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स पे वो कंपेरेटिवली कम हो जाता है, नॉट एज हाई एज 10%. सो दिस इज वन थिंग टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट अगर हम चलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स पे और इसका 1st जनवरी का प्राइस फाइंड करें, सो इट वॉज अराउंड 12,226. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12,226. उसके बाद अगर हम फाइंड करते हैं इसका प्राइस एज ऑन द 1st of October 2022, तो इट वॉज 17,094. सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 17,094. सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो इसका एब्सोल्यूट रिटर्न्स आ रहा है दैट इज क्लोज टू अबाउट 40%, और जो इसका एनुअल रिटर्न्स आ रहा है दैट इज 14.5% रिटर्न्स, विच इज अ क्वाइट हेल्दी रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. और इसका भी अगर हम टैक्स ट्रीटमेंट का बात करें, सो इसमें भी लॉन्ग टर्म टैक्स जो है वो लगता है 10% ओवर एंड अबव 1 लाख, और जो शॉर्ट टर्म टैक्स है दैट इज कैप्ड एट 15%. सो दिस इज द टैक्स रेट फॉर द इक्विटी सेगमेंट. नेक्स्ट अगर हम आते हैं ऑन द निफ्टी स्मॉल कैप 100, इसका अगर हम प्राइस फाइंड आउट करें एज ऑन 1st of January, सो इट वॉज 6,226. सो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 6,226. और उसके बाद अगर हम इसका प्राइस फाइंड करें एज ऑन 1st of October, सो इट इज, जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ 9,653. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9,653.
और अगर मैं इसका एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखूं सो दैट कम्स टू 55%, और जो एनुअल रिटर्न है दैट इज नियर अबाउट 20%, विच इज क्वाइट अ हेल्दी रिटर्न. सो बिकॉज ये एक स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसका जो रिटर्न होगा दैट विल बी हायर दैन द निफ्टी 50 इंडेक्स, बट दिस इज समवॉट रिस्की, especially if you are a beginner. I would recommend go with the Nifty 50 first, because ये एक stable and balanced index है, right? Small cap index जो होता है उसमें काफ़ी fluctuations होती है. So this is one thing to keep in mind. और इसमें जो tax treatment है that is also same as the Nifty 50 index. Next अगर हम आते हैं on to the Nifty Mid Cap 100. So now we are on the Nifty Mid Cap 100. और अगर हम यहाँ पर 1 जनवरी का प्राइस देखते हैं दैट इज 18,010. तो अगर हम यहाँ पे आके लिखते हैं 18,010. नेक्स्ट अगर हम आते हैं द प्राइस ऑन 1 अक्टूबर 2022, तो हम यहाँ लिखते हैं 30,984. और अब अगर हम चेक करते हैं इसका एब्सोल्यूट रिटर्न्स, सो दैट कम्स टू अबाउट 72%, और जो एनुअल रिटर्न है दैट इज just above 26%. This is quite a good percentage of return, especially for a mid cap index, because recent times में mid cap sector जो है वो काफ़ी अच्छा perform किया है, and that is why the return is more than 26% annually. इसमें भी जो tax treatment होगा that will be same as above. Next अगर हम आते हैं on to the Nifty Multi Cap 100. So now we are on the Nifty Multi Cap 500, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं the price on 1 January that is 9861. तो यहाँ पर हम जाके अगर लिखते हैं 9861. नेक्स्ट इसका हम प्राइस देखते हैं on the 1 October. तो जो इसका प्राइस था that is 15081. तो यहाँ पर लिखते हैं 15081. और अगर इसका हम रिटर्न्स देखें so it is giving an absolute return of close to 53% and annual return of more than 19%, which is a good return because इसमें large, mid and small cap companies है. इसका भी जो tax treatment है that is same as above. Next if we come to S&P 500 जो कि एक global index है, तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं and if we see the rate as on the 1 January that is 3234. तो यहाँ पर आके we type in 3234. Next we see the price as on 1 October 2022. तो जो रेट आ रहा है that is 3639. Let's go and type in here 3639. तो जो इसका एब्सोल्यूट रिटर्न आ रहा है that is near about 12.5%, and जो इसका एनुअल रिटर्न आ रहा है that is about 4.55%. So these numbers are not as high as the Indian equity markets, but जो भी markets को regularly follow कर रहे हैं they will be knowing कि recent times में the global markets have been hit hard, and that is why returns में इतना fall हमें देखने को मिला है. But if you look at the long term perspective, I would bet कि you should invest in the S&P 500 because it is a global exchange and it will give you consistent returns. So at last if we now analyze the returns, so हमें ये देखने को मिलेगा कि जो equity markets के जो return है they are pretty much high, and it is not possible for an FD or a PPF to even get closer to the returns. The only thing here is to invest in the markets for the long term, not for 1, 2 or 3 years. If you will invest for a longer duration, then only you will see the power of stock market and the power of compounding in general. And then only you can enjoy the benefits of 15%, 20% or even 25% returns annually. And at last, I would like to say the best time to start your investment journey is today. The more you procrastinate, the more time it will take to generate returns on your capital investment. So I leave you all with these lines and one hope that more and more people will turn up to start their stock market investing journey. हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये जो स्टॉक मार्केट नॉलेज है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके. सो ऑन दैट नोट,
Thanks for watching. This is Ayush and I hope to see you in my next video. Take care guys.